कश्मीर में खतरा, हिंदू आखिरकार सड़क पर क्यों उतरा, यह हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। जानते हैं आप, घाटी में एक बार फिर से कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ आतंक की लिस्ट जारी हो रही है। कौन है ये लिस्ट जारी करने वाला? कौन सा वो आतंकी संगठन है जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ फिर से होने लगा है? आतंकी संगठन के खिलाफ कश्मीर में क्या हो रहा है? घाटी में वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर कश्मीरी पंडित फिर से निशाने पर हैं? और कश्मीरी पंडित आखिरकार क्या कहना चाहते हैं, दिल्ली तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लश्कर-ए-तोयबा का जो टेरर आउटफिट है, टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों की लिस्ट जारी की है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त यही है, फिर खतरे में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आतंक की लिस्ट जारी। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने यह लिस्ट जारी की है। लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ा हुआ संगठन है टीआरएफ। कश्मीरी पंडितों ने घाटी में प्रदर्शन बहुत तेज कर दिया है। आतंक की लिस्ट के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय की एक नाम जो है वो लिस्ट जारी की गई है आतंकियों द्वारा, और उसी के बाद से जम्मू में लगातार प्रदर्शन कर रहे जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय है, उनमें जो है वो रोष है और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज हैं जो कश्मीर में पोस्टेड हैं अलग अलग इलाकों में, वो जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं और 200 दिन से ज्यादा हैं। और 2 दिन पहले आपको बताऊं कि आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने एक धमकी भरा चिट्ठी जारी की है और कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो कश्मीर में नौकरी करते हैं उनके नाम की एक लिस्ट जारी की है और कहा है कि ये जो है वो आतंकियों के निशाने पर है और जल्द जो है इन पे एक्शन होगा। तो यकीनन उसी के बाद से लगातार खतरा जो है इनकी जान को बढ़ गया और इसी चीज को लेकर ये लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसको समझ सकते हैं कि लगातार रोष जो है वो बना हुआ है और कश्मीरी पंडित समाज के लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस और इनका कहना है कि सरकार कई बार कई दावे कर चुकी है, वादे कर चुकी है, मगर उसके बावजूद भी 208 दिन से लगातार प्रदर्शन यहाँ हो रहा है और सुनवाई नहीं हो रही। ये लोग मांग कर रहे हैं कि कश्मीर में ये लोग सुरक्षित नहीं है, इसलिए इनको कश्मीर से जम्मू या फिर सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि आतंकी जो है वो लगातार इनको निशाना बनाने के लिए न सिर्फ धमकी दे रहे हैं बल्कि निशाना बना भी रहे हैं। अनुज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। अजय जांडियाल की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों में क्यों ये डर है और फिर से ये डर क्यों पनपने लगा है, सीधे अजय जांडियाल के पास में चलते हैं। उसके बाद कई कश्मीरी पंडित इंडिया न्यूज पर लाइव भी बोलने वाले हैं। लेकिन अजय जांडियाल, आपके पास आते हुए ये टीआरएफ के खिलाफ क्या क्या किया जा रहा है, अभी तक हमने एक्शन क्या क्या लिया है? सवाल नंबर 1, कौन कौन से वो इलाके हैं घाटी के जहां पर कश्मीरी पंडित दहले हुए हैं? और कश्मीरी पंडितों को लेकर के जो आतंक की लिस्ट जारी हुई है, इसके बारे में इनसाइड स्टोरी आपके पास क्या है? बुलाकर ये हम करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं आश्वासन नहीं देता। सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं और सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को मार गिराया है। टीआरएफ जो है वो ऐसा आतंकी संगठन है लश्कर-ए-तोयबा का जो लगातार मासूम लोगों पर निशाना साध रहा है। आप देखिए, कश्मीरी पंडित हो, नॉन लोकल्स हो, उनको लगातार निशाना बनाया गया। हैंड ग्रेनेड और पिस्टल के जरिए पाकिस्तान जो है यहां पर खून की होली खेलने के प्रयास कर रहा है। और इसी चीज के लिए अगर बात की जाए तो कई हादसे ऐसे हो चुके हैं। पुलवामा, अगर साउथ कश्मीर की बात की जाए, शोपियां हो, पुलवामा हो, अनंतनाग हो या सेंट्रल कश्मीर हो, वहां पर इंसिडेंट हुए। और ना सिर्फ वहां बल्कि आप देखें तो नॉर्थ कश्मीर में भी इस तरह के कई हादसे हुए हैं जिसमें टारगेट किलिंग की गई है। और इसी चीज को लेकर जो है ये सब चिंतित हैं। मेरे साथ कश्मीरी पंडित समाज के वही लोग हैं जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना गंभीर हो चुका है और किस तरह से टारगेट किया जाता है और क्या कहना चाहेंगे सरकार से, मांगे क्या है? सर, हमारी मांगे यही है कि अभी देखिए जैसे हालात पिछले इतने दिनों से खराब हैं, मतलब पिछले साल अक्टूबर 2021 से ये हालात खराब हुए हैं जब वो सुपिंदर कौर और दीपक चंद जी को मारा था, वहाँ टारगेट किलिंग की गई थी स्कूल में जाके, और सेपरेटली किया गया था। ये नहीं कि एक मतलब एक हैफेजार्ड मैनर में नहीं हुआ था, ये उन्होंने निश्चित किया था कि ये कश्मीरी पंडित समाज के ही लोगों को हमें सिलेक्ट करना है और उन्हीं को टारगेट करना है, और उनको सिलेक्ट करके बाहर अपने स्कूल के बाहर बुलाया गया और वहीं पे टारगेट किया गया। तो इस तरह की जो नीति, ये जो मिलिटेंट्स ने इस तरह की जो ये तरीके इस तरह अपनाए हुए हैं, तो इससे बचने का हमारे पास कोई उपाय नहीं। इसलिए अब हम 209 दिनों से हम यहाँ पे रिलीफ दफ्तर में प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। ये जानना चाहूंगा, ये जो थ्रेड लेटर नया जारी किया है, ये पहुंचा कैसे उनके पास, टीआरएफ के पास, और उसके बाद नई धमकी जो है उन एम्प्लॉयज को? देखिए सर, इसमें बातें दो हैं। पहली बात तो ये आ गई क्योंकि आजकल ऑनलाइन पोर्टल पे भी रहता है, तो मैं भी चांसेस है कि ये वहाँ से लीक आउट हुआ हो।
लेकिन हाँ, पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को पोर्टल पे ना डालिए, जो कि रिगार्डिंग एपीएम पैकेज एम्प्लॉयज हमारे जो हमारे हिंदू भाई बाकी बैठे हुए हैं। आपको शक है कोई डिपार्टमेंट भी ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीजें कर रहे हैं? सर, इस बारे पे अभी हम टिप्पणी कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का काम है। इसको अजय देखना जांडियाल, कि क्या जान है, करके और देख उनका करके कोई वाकई में involvement बहुत है हैरानी कि होती नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए लोग, मुंबई में बैठे हुए, लखनऊ में, चंडीगढ़, कहीं पर भी अगर हैं, कश्मीरी पंडितों का ये डर और दर्द, इस दहशत का एहसास आपको भी हो रहा होगा। कई और कश्मीरी पंडित इंडिया न्यूज पर अभी लाइव हैं, जिनसे अजय जांडियाल ने बात की है। अजय जांडियाल मेरे एक ऐसे सहयोगी हैं, जहां पर राष्ट्रवादी खबर होती है वहां सबसे पहले इंडिया न्यूज पहुंचता है और इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल पहुंचते हैं। जम्मू से लेकर के घाटी तक की हर एक खबर अजय जांडियाल पहुंचाते हैं और हमें नाज है अपने आप को राष्ट्रवादी कहने में, हमें फक्र है अपने आप को राष्ट्रवादी चैनल कहने में, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की बुलंद आवाज इस वक्त इंडिया न्यूज बना हुआ है। कश्मीरी पंडित सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के कैमरे पर आ रहे हैं और अपना दर्द बयां कर रहे हैं। सुनिए। इन लोग उनसे पूछना चाहिए जिन लोगों ने ये झेला है। और कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है वो कोई ऐसे मिथ पे नहीं बनी है, वो फिल्म बनी है। उन लोगों से पूछा गया है कि आप पे क्या बीती है, उन लोगों के जो फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके वो फिल्म बनाई गई है। जी जरूर, ऐसा ही है। प्रोपेगेंडा तो ये लोग कर रहे हैं जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सर अगर 90 का डेटा आप लोग निकालेंगे और 2022 का डेटा आप निकालेंगे तो मुझे लगता है आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये प्रोपेगेंडा है या फिर रियलिटी है। क्योंकि हम लोगों ने फेस किया, हम बेटर जानते हैं। वहां से दोबारा निकल के यहाँ आना हम जानते हैं। 90 में हमारे साथ जो हुआ दोबारा सेम वही हमारे साथ हो रहा है। हम मजबूर है सर, 6 महीने से हम लोग सड़कों पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो हम लोग पागल नहीं बैठे हैं, हम लोग रियलिटी हम फेस कर चुके हैं। मैं कहती हूँ कश्मीर फाइल्स तो कुछ भी नहीं है सर, उसमें दिखाया ही क्या गया है। वो तो जस्ट 2% 5% दिखाया गया। हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो बयान करने लायक ही नहीं है। तो जब उस चीज को, सच्चाई को आप बोल रहे हो कि नहीं ये गलत है, तो उससे बड़ी त्रासदी हम पे क्या है। एक बहुत बुरा लगता तब उस चीज को सुनने में कि कोई ये बोल रहा कि आप पे ऐसा हुआ नहीं है। अगर हुआ नहीं होता तो भागे क्यों? मैं उस दिन बड़ा था, उन दिनों कोई 13-14 साल का था। मुझे कुछ रियलिटी सुनने में आई है जो हुआ है उस पिक्चर में, वही आज हमारे साथ हो रहा है। पिछले 1 साल 1.5 साल से 23-24 हिंदू मारे गए हैं हमारे में। हम 200 दिनों से यहाँ सड़क पे बैठे हैं। हम वही मांग रहे हैं कि हमारी जानें बचाए जाए, वो भी नहीं बचा रही है। उसके बदले में तनख्वाहें बंद की जा रही है। बाहर का बंदा जो है, जो इजराइल का जो भी फिल्म मेकर आया था, उसने बोला इसका डिसीजन तो हमने लेना पड़ेगा। त्रासदी मेरे साथ हुई और कमेंट कोई और मार रहा है। मैं आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा हूँ उसके स्टेटमेंट को, क्योंकि जो इस ग्राउंड जीरो पे हम कश्मीरी पंडित थे, हमने अपनों को खोया है। उसको क्या पता है, वो एक फिल्म मेकर है, फिल्म बना के चला गया और स्टेटमेंट दे के चला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। कश्मीरी पंडितों को आप सुन रहे थे, जो पिछले 209 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में इनका यही कहना है कि हमें सुरक्षित या तो यहां से हटाया जाए या हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए।